नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। दोस्तों, जीडीएस को लेकर बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे कि सर इसकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, और दूसरा एक ये क्वेश्चन होता है कि सर इसमें मैंने देखा है कि अगर आपका 90% है किसी एक बच्चे का और दूसरे बच्चे का भी 90% है, तो एक बच्चे का हो गया और दूसरे बच्चे का नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों हो जाता है? कभी कभी ये देखा गया है कि 90% वाले का हो गया है, ठीक है, और 90.5 या 91% वाले का नहीं हुआ है। तो ये ऐसा कैसे हो जाता है? तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले जब आप जीडीएस के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, तो जीडीएस के लिए जब आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले एक बात ये जान लो कि जीडीएस की जो मेरिट बनती है, जीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो स्टेट वाइज ना होकर जोन वाइज होता है। जोन वाइज क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए आप बिहार से हैं और बिहार के आप बेगूसराय से हैं, ठीक है। बेगूसराय में कई सारे पोस्ट ऑफिस होंगे, ठीक है। तो जब आप पर्टिकुलर किसी पोस्ट ऑफिस का एक कोड होता है, आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए, तो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ना कि पूरे बिहार को लेकर बनेगा। पूरे बिहार को लेकर मेरिट लिस्ट नहीं बनती है। मेरिट लिस्ट जो होती है जोन वाइज होती है, यानी आपके बेगूसराय के उस पोस्ट ऑफिस को ध्यान में रखते हुए आपकी वो मेरिट बनाई जाएगी। तो जब वो मेरिट बनाई जाती है तो ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके मेरिट का कोड 22,350 है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। अब 22,350 आपके पोस्ट ऑफिस का कोड है। अब आप जहाँ से अप्लाई किए हो, जिस जोन में आते हो, तो उस जोन में ये देखा जाता है जब मेरिट बनती है कि कितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दो कि अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो एक पोस्ट ऑफिस में कम से कम अगर एक शहर तो आसपास लगभग जुड़ी जाता है, ठीक है, और कम से कम 40-50 गांव तो जुड़े ही होते हैं, ना 40-50 तो 10-15 गांव तो जुड़े ही होते हैं, ठीक है। 2-4 कस्बे, 10-15 गांव, एक आध शहर सिटी जुड़ी होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जुड़ी होती हैं। तो इतने एरिया में जितने बच्चे अप्लाई किए हैं वहाँ के लिए, तो उन सबको उठा के मेरिट लिस्ट बनाई गई है। और सेम कंडीशन क्या होता है किसी बगल वाले पोस्ट ऑफिस को ध्यान में रखते हुए जब वो जोन वाइज बनाया जाता है तो उसमें भी ऐसी बनती है। तो अब वहाँ उसी पोस्ट ऑफिस में ये देखा गया है कि उस पोस्ट ऑफिस में किसी बच्चे का 90% हाईएस्ट है। उस जोन में, उस पोस्ट ऑफिस के क्षेत्र में जितने बच्चे अप्लाई करें, मान लो 2000 बच्चों ने अप्लाई किया, तो किसी एक बच्चे का 91+ है, ठीक है। अच्छा, किसी दूसरे जोन में वही स्टेज वही है, ठीक है, जोन वही है, पोस्ट ऑफिस बदल गई। उस पोस्ट ऑफिस के अंडर में जितने बच्चे अप्लाई किए हैं, जो कोड होता है कोड के हिसाब से, तो वहाँ पता लगा कि हाईएस्ट जितने बच्चों ने डाला है फॉर्म, उसमें किसी बच्चे का 90% है। तो इस वाले जोन में, इस वाले पोस्ट ऑफिस के जो कोड यूज़ हुआ है, इस जोन में, जोन के इस पोस्ट ऑफिस से आपका 90+90 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। और उसमें जो हुआ है जिसने 91 डाला है और उसमें हाईएस्ट किसी ने 92 डाला है, तो उसमें क्या हो जाता है, 92 वाले का हो जाता है। सेम इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, कि उसमें 90 वाला जो डाला होगा जिसमें 92 हाईएस्ट था, उसमें क्या होगा कि आपका 91 वाले का नहीं होगा 90, क्योंकि उस पोस्ट ऑफिस में, उस कोड से, उस जोन में सबसे हाईएस्ट जितने फॉर्म पड़े हैं उसमें सबसे हाईएस्ट 92% है। तो सबसे पहले 92% वाले को लेगा। इस जोन में सबसे हाईएस्ट फॉर्म जो पढ़े हैं, मार्कशीट की जो देखी गई है, मार्कशीट का रिजल्ट परसेंटेज वो 90 है, तो सबसे पहले इस जोन से 90 वाले को उठाएगा। तो ये तरीका होता है कि कैसे इसमें सिलेक्शन होता है, कि जो ओवरऑल आप कैटेगरी देख रहे हो कि यूपी का 90 गया, 95 गया या 94 गया, वो ओवरऑल कैटेगरी बताते हैं कि सारे मतलब यूपी के जितने जोन हैं, जितने पोस्ट ऑफिस हैं, उनका जब एक एवरेज निकाला जाता है तो आपको बता दिया जाता है कि ये इतना मेरिट लिस्ट गया है, ठीक है। तो ये तरीका होता है। इसका जो मेरिट बनता है वो जोन वाइज बनता है, स्टेट वाइज नहीं बनता है। एक चीज़ ध्यान लो। अच्छा, एक और सवाल रहता था बार बार कि सर क्या इसमें कोई जुगाड़ चलता है? तो देखो, मेरी समझ से अगर जुगाड़ की बात करो, ये चीज़ें आज से 5-6 साल पहले होती थी, ठीक है। 5 से 6 साल पहले ये चीज़ें होती थी कि किसी का कोई रिलेटिव पोस्ट ऑफिस में होता था तो उसका जीडीएस में, क्योंकि सारे फॉर्म तब होते थे ऑफलाइन फॉर्म होते थे, तो उनका जुगाड़ होता था, वो कुछ ना कुछ करवा लेते थे और ऐसे हो जाता था कुछ, ठीक है। लेकिन अभी जब से जीडीएस ने भी सारा प्रोसीजर ऑनलाइन कर दिया है, तो तब से ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें कोई जुगाड़ चलता होगा। क्योंकि ऐसे सिलेक्शन कैसे होता है कि आपकी जो मार्कशीट बनती है, सारी चीज़ ऑनलाइन होती है। यानी कि आप जानते हो किसी का, एक चीज़ देखो, आपको अगर चेक करना है, जब मार्कशीट आएगी तो मैं बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके मार्कशीट के साथ या आपके परसेंटेज के साथ कोई खिलवाड़ तो नहीं हुआ है आपके फॉर्म के साथ। उसमें ऐसा होता है कि
आपकी मेरिट लिस्ट बन गई, तो जिनका पोस्ट ऑफिस वालों का एक सॉफ्टवेयर होता है, तो सारी चीज़ें वही हैंडल करता है। मानिए जो आपकी लिस्ट बनाएगा, जो आपके मार्क्स को दिखाएगा, ठीक है, जो रिजल्ट निकालेगा, तो एक सॉफ्टवेयर का काम होता है, ना किसी के इंसान के, ठीक है। तो सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर में डाल दी जाती हैं, सॉफ्टवेयर ही रिजल्ट को आउट करता है, ठीक है। तो इसमें होने के चांस कम होते हैं, बहुत कम, मतलब ना के बराबर, ये भी कह सकते हो कि ना होता होगा। लेकिन अब मैं तो यहीं तक जानता हूँ कि पहले की अपेक्षा अब ना के बराबर होता है। बाकी अगर जुगाड़ की बात करो या चीटिंग की बात करो, तो आजकल कौन सा ऐसा एग्ज़ाम है गवर्नमेंट का कि एग्ज़ाम में धांधलेबाजी ना होती हो ना। तो एकदम श्योर तो मैं यही नहीं कह सकता कि नहीं भैया होती ही नहीं कोई जुगाड़, लेकिन अगर होता भी होगा तो इतना मतलब पहले के जितना नहीं होता है कि आपके अगर अच्छे परसेंटेज हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपका अच्छा परसेंटेज है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक आध का कहीं इधर उधर से किसी का कुछ हो जाए नहीं पता। आपका अगर मार्कशीट के साथ आपके कुछ मतलब गलत किया जाता है या आपका परसेंटेज हाई है, आपको लगता है कि मेरा होना चाहिए इस जोन से और नहीं हुआ है, तो उसके लिए जब मार्कशीट आएगी तो मैं वीडियो जब बनाऊंगा तो मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप अपने जोन से कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या मेरे मार्कशीट के साथ कोई फेरबदल तो नहीं हुआ है। अगर क्योंकि आपको एक कन्फ्यूज़न वही हो जाएगी कि किसी का आप देखोगे 91 पे हो गया है और आपका 91.5 है और आपका नहीं हुआ, तो आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ों का और ध्यान रखिए इसमें कि इसमें क्या होता है, कैटेगरी वाइज होती है, जैसे बटा होता है, तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले एक 30 चांस मानो कि सबसे पहले इसमें SC ST और PWD, ठीक है, SC ST PWD की जो लड़कियां होती हैं, फीमेल कैंडिडेट्स होती हैं, सबसे ज़्यादा वरीयता उन्हीं को मिलती है, उन्हीं के चांस होते हैं सबसे ज़्यादा होने के, ठीक है। उनका अगर 85 भी है तो चांसेज होता है हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट में भी चांस होता है 90 के आसपास हो जाएगा। लेकिन अगर आप वॉइस हो और आप SC ST में भी हो, ठीक है, या OBC में हो, जनरल की तो बात जाने दो, तब भी आपका फर्स्ट लिस्ट में सोचो कि 90 के आसपास मेरा हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट लिस्ट में अगर आप वॉइस हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तो 90 से अगर कम है तो आप उम्मीद मत करना कि फर्स्ट लिस्ट में होगा। आखिरी लिस्ट तक हो सकता है लेकिन फर्स्ट लिस्ट में नहीं होगा। तो ये कुछ बातें थी कि मतलब कैसे बनती है, ये जोन वाइज बनती है, स्टेज वाइज नहीं बनती है। धांधलेबाजी की बात करो तो नहीं होती है एकदम, ये कहना मेरे लिए मतलब सही नहीं है। मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है नहीं कि नहीं होता होगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में तो बैठा नहीं हूँ, ठीक है ना, उस पोस्ट में हूँ कि अंदर की बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, तो मैं आपको बताऊँ नहीं भैया नहीं होती, और जो होंगे भी वो क्या बताएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आज से 4-5 साल पहले जो धांधलेबाजी होती थी अब वो नहीं होती, क्योंकि सारा काम सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, आप चेक भी कर सकते हो। तो बस ठीक है, बाकी NTPC के लिए तैयार हो जाओ, आ रही है, ठीक है। और ITBP वाला तो आप लोगों ने डाला होगा, ठीक है। अगर कोई आपके क्वेश्चन है किसी भी ITBP या NTPC को लेकर या फिर GDS को लेकर कोई कन्फ्यूजन है या कोई सवाल है तो आप सवाल पूछिएगा, ठीक है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।